तो आज का क्या टॉपिक है जी? कूलाम का नियम। क्या है भाई कूलाम का नियम? तो कूलम वैज्ञानिक का नाम था और कूलम्ब के नाम पे ही हमने आवेश का क्या रखा था? आवेश का मात्रक क्या है? कूलम। इन्हीं वैज्ञानिक के नाम पे हमने आवेश का मात्रक भी रखा है। अब ये नियम क्यों दे रहे हैं, क्या चीज के लिए दे रहे हैं? तो देखिए, आपको पहले से पता है कि प्लस और प्लस के बीच विकर्षण होगा, यानी ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा। अच्छा, प्लस और माइनस के बीच आकर्षण होगा, मतलब दोनों एक दूसरे के पास आएंगे। तो ये जो आकर्षण है और विकर्षण है, ये सब किसका नाम है जी? बल का। आकर्षण मतलब क्या? बल। विकर्षण मतलब क्या? बल। तो कूलाम जो है इसी बल का परिमाण देने जा रहे हैं। ठीक, बल लगता है ये तो हम जानते हैं भाई, बल कितना लगता है ये कौन बताने जा रहे हैं? कूलम्ब नाम के वैज्ञानिक। तो देखिए जी, कूलाम का कहना है कि मान लीजिए यहाँ आवेश है कितना? Q1। ठीक, और यहाँ पे भी आवेश है कितना? Q2। और दोनों के बीच का दूरी कितना है? R। अब इनका कहना क्या है जरा देखिए, यहाँ पे आप लोगों को कितना लाइन छोड़ देना है? पहला नंबर में 4 लाइन 5 लाइन, बढ़ जाना चाहिए, ठीक है, घटना नहीं चाहिए, 6 लाइन छोड़ देना। अब कूलाम पहला नियम में क्या कह रहा है जी कि इन दोनों के बीच जो बल लगेगा, चाहे वो आकर्षण का हो चाहे वो विकर्षण का, हालांकि यहाँ आकर्षण होगा कि विकर्षण, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, विकर्षण होगा। तो आकर्षण का बल हो चाहे विकर्षण का, वो बल का जो मान है ना, वो इन दोनों आवेश के गुना के समानुपात होता है। ये पहला नियम बोल रहे हैं। मतलब दो आवेश का गुणन जितना अधिक होगा, उनके बीच बल भी क्या होगा? उतना अधिक होगा। आवेश के बीच जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं? विद्युत बल। विद्युत बल। और इस विद्युत बल का मान किसने निकाला था? कूलाम ने, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कूलाम बल। तो कूलाम बल विद्युत बल अलग अलग हुआ कि सेम में हुआ है? एक ही चीज है। कूलाम बल कभी बोल देंगे कभी विद्युत बल बोल देंगे, आप समझ जाइएगा आवेश के बीच का बल है। तो आवेश के बीच का बल किस पे निर्भर करता है? उन आवेश के गुना पे। गुणन जितना ज्यादा होगा बल उतना ज्यादा होगा। इसको हम कौन सा समीकरण बोल देंगे भाई? समीकरण संख्या 1। अब देखिए, इन्होंने दूसरा नियम भी दिया है जी। अच्छा, दूसरा नियम का नाम भी है। पहला नियम का तो नाम नहीं है, लेकिन दूसरा नियम का नाम भी है। क्या नाम है जी? वर्ग व्युत्क्रम नियम, यानी कि इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब ये क्या चीज है भाई? तो 11वीं कक्षा में भी आपने पढ़ा होगा। यहाँ भी 5 से 6 लाइन आपको छोड़ना है। अब दूसरा नियम में ये क्या कह रहे हैं जरा देखिए, कि आवेश के बीच का जो दूरी है ना, उसके वर्ग का समानुपात होगा बल के व्युत्क्रमानुपात होगा। व्युत्क्रमानुपात है। अब समझ में आया? इसका नाम वर्ग व्युत्क्रम नियम का है। दूरी का वर्ग है, और व्युत्क्रम मतलब व्युत्क्रमानुपाती, और नियम है इसलिए नियम। इसका क्या मतलब है जी कि अगर आवेश के बीच का दूरी अगर बढ़ जाएगा तो इनके बीच का विद्युत बल कम हो जाएगा, या आवेश के बीच का दूरिया घट जाएगा, मतलब बल
बढ़ जाएगा, यही ना है जी। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर जो है उसका क्या मतलब है कि अगर इनके बीच का दूरी हमने 2 गुना कर दिया, इनके बीच का दूरी, किनके बीच का दूरी, आवेश के बीच का दूरी, अगर दोगुना हमने कर दिया मतलब हमने बढ़ाया कि घटाया, बढ़ाया। तो अगर हमने 2 गुना कर दिया तो बल गिरेगा कि बढ़ेगा, बल घटेगा, गिरेगा, लेकिन कितना गुना घटेगा, 4 गुना। देखिए आपने 2 गुना बढ़ाया तो बल कितना गुना घट गया, 4 गुना। ऐसा क्यों हो रहा है, स्क्वायर के कारण। स्क्वायर क्यों लगाया, समझ में आ गया जी। यदि आप 4 गुना दूरी बढ़ाइएगा तो बल कितना गुना घट जाएगा, 4 चौका 16 गुना, वो 8 गुना को हो रहा है। बताइए, अगले साल का टॉपर वही है। अगर दूरी आपने 5 गुना बढ़ा दिया, 25 गुना घट जाएगा। आ गया जी बात समझ में। अगर आप कूलम्ब की जगह रहते और दूरी 2 गुना बढ़ाते और यदि बल आपका 8 गुना घट जाता, तब आर के ऊपर क्या डालते, क्यूब डाल देते भाई। अगर आप कूलम्ब की जगह रहते, दूरी 2 गुना बढ़ाते लेकिन बल घट जाता 16 गुना, तो आर के जगह क्या लगाना पड़ता, 4। तो ये प्रयोग कर कर के उसने पता किया कि भैया यहाँ आर के ऊपर 2 होगा कि 3 होगा, ये अपना मन से नहीं दे दिया। दुगुना घटा दिया, देखा कितना गुना घटा, तिगुना बढ़ा दिया, देखा कितना गुना घटा, उसके बाद स्क्वायर डाला होगा, वो काफी परिश्रम के बाद। तब पहला नियम क्या बता रहा है जी, आवेश का प्रभाव बल पे, कि भाई आवेश बढ़ेगा घटेगा तो बल पे क्या प्रभाव होगा। दूसरा नियम क्या बता रहा है जी, दूरी के घटने बढ़ने से बल पर प्रभाव। अब आप जरा दिमाग लगाइए, पहला नियम सिर्फ कहाँ इस्तेमाल होगा, जहां दूरी क्या है, बदलता हुआ कि नियत, नियत है, सिर्फ वहीं इस्तेमाल होगा। दूसरा नियम सिर्फ कहाँ इस्तेमाल होगा, जहां आवेश नियत है, दूरी बदल रहा हो। लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा भी तो हो सकता है कि दूरी भी बदल जाए, आवेश भी बदल जाए, हो सकता है कि नहीं। तो दूरी और आवेश दोनों बदल जाए तो पहला इस्तेमाल करेंगे कि दूसरा, कि दोनों को, एक तथा। अब देखिए यहाँ क्या लिख रहे हैं, समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने जा रहे हैं जी, संयोजित करने पर। माने समीकरण 1 तथा 2 को अगर हम क्या कर दें, संयोजित, तो क्या मिलेगा जी, ये बातचीत काहे कर रहा है, आगे जी बात समझे। अब समानुपात हटाने पे फिजिक्स में क्या आता है जी, नियतांक आता है। तो देखिए तो क्या आया है कि, तो के को क्या कहेंगे जी, समानुपाती नियतांक ना कहेंगे जी। लेकिन इस समानुपाती नियतांक का एक विशेष नाम हमने रखा है, क्या है वो विशेष नाम, पढ़िए, कूलाम नियतांक। तो ये जो समानुपाती नियतांक है इसको हम क्या कहते हैं जी, कूलाम नियतांक कहते हैं। आगे जी बात समझ में। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई 2 आवेश के बीच का बल कितना होगा, तो आज के बाद क्या उसको बोलिएगा, फॉर्मूला कैसे बोलिएगा, कूलाम नियतांक गुना पहला आवेश गुना दूसरा आवेश भागा दोनों आवेश के बीच के दूरी का वर्ग। आपको ऐसे बोलना है, बात आ रही है जी समझ में। ऐसे नहीं बोलना है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ऐसे नहीं बोलना है। आपको क्या बोलना है, कूलाम नियतांक पहला आवेश गुना दूसरा आवेश भागा दोनों आवेश के बीच के दूरी का वर्ग। तो यहाँ तक जरा पहुंचिए, आप पहुंच के और 6 लाइन छोड़ दीजिएगा, वहाँ जहाँ रेघारी मारे है ना वहाँ 6 लाइन छोड़ देना है।
हो गया जी। लिखिए जी, पहला नंबर में जो 6 लाइन आपने छोड़ा है वहां लिखिए, कूलाम के नियम अनुसार दो आवेश के बीच का विद्युत बल आवेश के गुणन के समानुपाती होता है। आवेश के गुणन के समानुपाती होता है। देख लिए, अर्थात के बाद आपको समीकरण संख्या 1 दिख रहा होगा, नहीं? अब यहाँ पे लिखिए जरा वर्ग व्युत्क्रम नियम। अब वर्ग व्युत्क्रम नियम हमेशा याद रखिएगा, कभी भी ये नाम रखे तो आप फट से बता दीजिएगा कि भाई इसका मतलब फलाना चीज है। ठीक, लिखिए जरा इसमें, कूलम्ब के वर्ग व्युत्क्रम नियम अनुसार कूलम्ब के वर्ग व्युत्क्रम नियम अनुसार दो आवेश के बीच का विद्युत बल अथवा कूलम्ब बल कूलाम बल लिखिए, कूलम्ब बल लिखिए, एक ही चीज है। उन दोनों आवेश के बीच के दूरी के दूरी के वर्ग का आवेश के बीच के दूरी के वर्ग का हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब एक प्रश्न लिखिए जी, छोटा सा। ठीक, क्वेश्चन लिखो, यदि दो आवेश किसी नियत दूरी पर रखे हैं तथा उनके बीच का विद्युत बल 100 न्यूटन है, तथा उनके बीच का विद्युत बल 100 न्यूटन है, तब उनके बीच का बल क्या होगा? यदि एक आवेश को
2 गुना कर दे। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, यदि दोनों आवेश को 2 गुना कर दे। बिहार बोर्ड पूछा है जी सवाल। फिर तीसरा प्रश्न क्या है जी, एक आवेश को 4 गुना तथा दूरी को 2 गुना कर दे। फिर एक आवेश को 4 गुना तथा दूरी को आधी कर दे। ये आपका 4 प्रश्न हमने दिया है, आपको 2 मिनट का समय दे रहे हैं। आप जरा अपना दिमाग लगाइए इसमें और जरा बनाने का प्रयास कीजिए। पहला का आंसर बताइए। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझ में आ गया जी? 2 आवेश है, लेकिन कितना आवेश है ये कहा है, तो अपने से मान लीजिए एगो Q1 है और एगो Q2 है। कितना दूरी है बोला है, अपने से मान लीजिए यार। अब इनके बीच का अगर हमको फोर्स निकालना हो तो यही ना होगा जी। हालांकि हमको Q1, Q2 और R किसी का मान पता नहीं है, लेकिन एक चीज हमको पता है प्रश्न में, इन सब को कैलकुलेट करने पे कितना आया है, 100 न्यूटन। ये बोल रहा है क्वेश्चन। अब पहला सवाल क्या पूछ रहा है जी, यदि एक आवेश को दुगुना कर दे तो बल कितना होगा। तो मान लीजिए नया बल कितना है, F डैश। तो नया बल कैसे लिखेंगे जी, कूलम्ब का नियतांक है, तो आवेश को दुगुना करो 4 गुना करो, नियतांक में कोई फर्क कहाँ पड़ेगा, या तो Q1 दुगुना हो जाएगा या तो Q2 हो जाएगा, दोनों में से एक ही ना होगा। तो मान लो पहले Q1 था तो अब कितना लिख दिए, 2Q1, और Q2 को भी 2Q2 लिख दे। एक के गुना आवेश दुगुना हुआ है। और दूरी के बारे में बोला है कुछ पहले वाले प्रश्न में, तो दूरी उतना ही रखो। तो इसको हल करो ना जी, और 2 बाहर निकल जाएगा। हेकर कितना मान है, हेकर 100 ना है जी। तो आंसर कितना आ गया, 200 न्यूटन। ऐसे ही बनाओ बाकी 3, ऐसे ही बना के देखो, देखो बना के बन रहा है कि नहीं बन रहा है। दूसरा का सबका कितना आ गया, 400, बहुत बढ़िया। तीसरा का बताओ तो, तीसरा का 100, दूसरा बन जाएगा ना सबसे। तीसरा बताओ, तीसरा तीसरा देखिए जी कैसे बनाना है। नया फोर्स क्या मान लीजिए जी, F डैश। अब एक आवेश को क्या कर दिए हैं, 4 गुना। तो कहाँ चेंज कर दे बताओ, के Q1 के जगह क्या कर दे, 4Q1, या Q1 को छोड़ दीजिए, Q2 को 4Q2 लिख दीजिए। तो Q1 को लिख दिया तो Q2 को वैसे ही छोड़ दीजिए। फिर दूरी क्या किए हैं जी, 2 गुना, यानी पहले कितना माने हैं R, तो अब कितना हो जाएगा जी, 2R। दूरी का वर्ग होगा, फिर इसको हल कीजिए जी, 4 बाहर निकल जाएगा। नीचे वाला बोलो जी कितना आएगा, तो 4 4 9 ही कट गया। के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर है कितना भाई, तो आंसर कितना आ जाएगा, तो
चौथा का बताइए जी। 1600 न्यूटन। कैसे जी? के जगह के एक आवेश को 4 गुना, मतलब पहले Q1 था तो 4Q1 लिख दीजिए। दूरी क्या कर दीजिए जी? आधा, यानी पहले R था तो अब कितना कर दीजिए? स्क्वायर तो होगा ही। अब इसको हल कीजिए जी, इसको हल कीजिए। अब ये 4 किधर चला जाएगा? कितना हो जाएगा? अब जरा बताइए के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर क्या होगा? तो आंसर कितना आ गया? 1600 न्यूटन आ गया जी बनाने। जिनसे नहीं बनाया नोट करो। अब अगला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे जी। अगला टॉपिक है आपका क्या है जी? अगला टॉपिक परमिटिविटी, या इसी को कुछ लोग क्या बोलता है जी? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अच्छा, इसका चिन्ह देखिए तो क्या है जी? चिन्ह क्या है भाई? इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। ये जो चिन्ह है इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। जैसे अल्फा बीटा होता है ना, वैसे ही एप्सिलॉन होता है। और लिखना कैसे है समझ में आ गया जी? अच्छा, हिंदी क्या है? विद्युतशीलता या परवैद्युतांक या निरपेक्ष विद्युतशीलता। चिन्ह इसका देखिए कैसे बनाना है, ऐसे करके ऐसे। अब ये नहीं कि ई लिख देना, ई अलग चीज है, एप्सिलॉन अलग चीज है। अब ये है क्या जरा देखिए। मान लीजिए आपके पास 2 कमरा है, ठीक। पहला कमरा में क्या भरा हुआ है जी? वायु। और दूसरे कमरा में क्या भरा हुआ है? जल। स्पष्ट है जी मामला। अब पहला कमरा में देखिए यहाँ पे कितना आवेश रखे हैं जी, और यहाँ पे यहाँ दूरी कितना रखे हैं जी? आर। और दूसरा कमरा में उतना ही आवेश रखे हैं, देखिए तो देख के बताइए तो कि भिन्न आवेश रखे हैं उतना ही। दोनों कमरा में जो आवेश रखा गया है उनके बीच का दूरी भी क्या है? सेम। अब आप जरा एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि अगर यहाँ दोनों आवेश के बीच कितना न्यूटन का बल लग रहा है? 100। तो यहाँ कितना न्यूटन का बल लगेगा? 100 या 100 से ज्यादा या 100 से कम? 100 ही लगना चाहिए, है ना। बकरचंद है जो ज्यादा और कम बोल रहा है। गलती भी ढंग का किया जाता है। तो साधारण आदमी जो
पढ़ा है अभी तक जो समझा है वो यही उत्तर देगा कि सर इसमें भी कितना न्यूटन लगेगा, 100। क्यों उत्तर देगा, क्यों उत्तर देगा कि इसमें भी 100? क्योंकि दो आवेश के बीच का बल हमने क्या पढ़ाया है, ये ना पढ़ाया है। आप जरा बताइए, आवेश का गुना दोनों में एक ही मिलेगा, एक समान की अलग अलग? तो आवेश का गुना इसमें जितना मिलेगा इसमें भी उतना ही मिलेगा। दोनों चार्ज के बीच का दूरी इसमें जितना है उतना ही इसमें है, यानी यह वाला अनुपात दोनों कमरा में एक जैसा मिलेगा कि अलग अलग मिलेगा। यानी यह अनुपात अगर यहाँ मान लो 100 आ रहा है तो यहाँ भी कितना आएगा, 100। 200 आ रहा है तो यहाँ भी कितना आएगा, 200। और ये क्या है जी, नियतांक। नियतांक मतलब जो ना बदले कि बदल जाए, ना बदले। तो ये अनुपात बदला नहीं, नियतांक बदलेगा नहीं, तो बल बदलेगा नहीं, बदलेगा। यानी इसमें 100 है तो इसमें भी कितना आना चाहिए, 100। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसमें 80 न्यूटन आ गया। अब वैज्ञानिकों के बीच हड़कंप मच गया कि भाई Q1 Q2 बदला नहीं, R बदला नहीं, K बदलेगा नहीं, तो फिर बल कैसे बदल गया? तो उन्होंने काफी गहन अध्ययन किया, रिसर्च किया, और बाद में पता चला कि यहाँ पे K बदल गया है। Q1 Q2 बाई R स्क्वायर नहीं बदला, क्या बदल गया है, K। अब उन पे सवाल क्या उठाया गया होगा कि K तो भाई नियतांक है, और नियतांक का मतलब है जो ना बदले, तो आप कैसे बोल रहे हैं कि K बदल जाएगा? तो फिर उन्होंने एक उत्तर दिया लोगों के समक्ष, जैसे कि 11th में भी आप पढ़ चुके हैं, 1D मोशन पढ़ाए थे, और उसमें कैलकुलस पढ़ाए थे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। और उसमें क्या पढ़ाए थे कैलकुलस में, याद कीजिए। वहां पे हमने आपको पढ़ाया था 11th क्लास में कि नियतांक जो है वो दो प्रकार का होता है, अस्थाई और अस्थाई, टेम्पोररी और परमानेंट। याद आ रहा है जी? अस्थाई नियतांक का उदाहरण पाई क्या है जी, अस्थाई नियतांक 3.14 इसका मान होगा, चाहे आप चंद्रमा पे चले जाइए, चाहे बुध ग्रह पे चले जाइए, चाहे पृथ्वी पे चले जाइए। फिर से आप कैपिटल जी के बारे में सुने होंगे, सार्वत्रिक नियतांक गुरुत्वाकर्षण का, इसका भी मान हर ब्रह्मांड के कोने कोने में क्या होता है, एक जैसा। तो ये भी क्या हो गया, अस्थाई नियतांक। फिर आप अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो उसमें आर आ रहा होगा, गैस नियतांक। नहीं आया अभी तक? तो गैस नियतांक भी क्या है, टेम्पोररी की परमानेंट, परमानेंट, अस्थाई। लेकिन अगर हम बात करें K का, यानी कूलाम नियतांक का, तो कूलाम नियतांक किस प्रकार का नियतांक है, अस्थाई। अस्थाई का मतलब कुछ देर तक नियतांक रहेगा, उसके बाद बदल जाएगा। अगर कोई बाइक मान लीजिए 20 के चाल से चल रही है, बाइक क्या चल रही है, 20 के चाल से। चाल मतलब उसका चिन्ह क्या होता है फिजिक्स में, भी। तो जिंदगी भर 20 के चाल से चलेगा कि कुछ देर के लिए वो 20 है, ब्रेक लगाएगा बदल जाएगा भाई चाल। तो वेलोसिटी को कहाँ रखेंगे, अस्थाई नियतांक की अस्थाई नियतांक। उसी प्रकार गुरुत्वीय त्वरण का नाम सुने हैं, पृथ्वी पे इसका मान 9.8 होता है, लेकिन पृथ्वी के गहराई में जाइएगा या पृथ्वी से ऊंचाई में जाइएगा तो स्मॉल जी का मान, तो स्मॉल जी भी क्या कहलाता है, अस्थाई कि अस्थाई, अस्थाई। तब वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई Q1 Q2 बटा R स्क्वायर तो नहीं बदलेगा, दोनों रूम में, दोनों कमरा में नहीं बदलेगा। जरूर क्या बदला है भैया, K क्यों बदला है, क्योंकि अस्थाई नियतांक है कि अस्थाई नियतांक, अस्थाई। अब फिर वैज्ञानिक से पूछा गया कि भाई K में ऐसा क्या है कि K बदल जा रहा है।
अच्छा, के कब बदला? जब आवेश बदला, दूरी बदला कि वातावरण बदला। यानी कि एक चीज तो हमको स्पष्ट हो गया भाई कि माध्यम बदलेगा तो के का मान भी बदल जाएगा। ये चीज हमको इस प्रयोग से स्पष्ट हो गया। अब के का वैल्यू हम कैसे निकालें? तो यहां देखिए क्या लिख रहे हैं, नोट, भिन्न प्रयोगों के द्वारा के का मान इस प्रकार प्राप्त हुआ। मैंने बहुत सारा प्रयोग हुआ और के का मान देखिए कितना आया जी, बताइए। 1/4 पाई एप्सिलॉन। 4 और पाई स्थायी नियतांक है कि अस्थायी? अस्थायी नियतांक। तो के मान में क्या बदला होगा जिससे के बदल गया होगा? अरे के क्यों बदला होगा? जरूर इसमें क्या बदला होगा? एप्सिलॉन यानी कि परमिटिविटी। फिर से माध्यम के बदलने से क्या बदला? के बदला। के क्यों बदला? एप्सिलॉन बदला। एप्सिलॉन क्या है? विद्युतशीलता। यानी घुमा फिरा के बदला कि विद्युतशीलता बदला? विद्युतशीलता बदला। यानी विद्युतशीलता माध्यम का लक्षण है कि आवेश का लक्षण है? माध्यम का लक्षण है, जो यह निर्णय लेगी कि उस माध्यम में के का मान कितना होगा, और उस माध्यम में के का मान बदलेगा तो उस माध्यम में रखे आवेश के बीच का बल भी बदल जाएगा। ठीक है। अब इसी चीज को परीक्षा में ऐसे लिखना है कि जैसे लिखवा रहे हैं वैसे लिखना है। ये तो आपके समझने के लिए ना हो गया जी, परीक्षा में परिचय थोड़े देना है कि माना कि 2 रूम है, एगो में जल भरा हुआ है, इस तरह से नहीं लिखना है। ये आपके रिवीजन के लिए है, ताकि 5 महीना बाद जब खोलिए तो सारा मामला 1 मिनट में समझ में आ जाए। तो लिखना कैसे है तो यहाँ तक नोट कीजिए पहले ही सब, उसके बाद एग्जाम में कैसे लिखना है वो बता रहे हैं। अब अगले कक्षा में हम लोग देखेंगे। ठीक।